कौन भैया ने राधे राधे। सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। तो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, पौष कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे सुनाता हूँ, बताता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता, इसलिए इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्णा एकादशी का महत्व सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत भी नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा पुत्र राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पराई स्त्री तथा वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता था और सदा ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा भी करता था। अब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कैसे जाऊँ और क्या करूं। अंत में उसने चोरी कार्य करने का निश्चय किया। वह दिन में वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को वह दिन में वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खा जाता था। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उनको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने से पहले मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हो गई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ रहा। इस कारण वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, इसलिए उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि हे भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं। आप ही इन्हें तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा आया, अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ, उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर वह अपने पिता के पास गया
उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्यभार सौंप कर वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भगत हो गया और वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंप कर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसलिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महत्म के पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। सारे बाण भाइयों ने सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे।